बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे अजीम बाशऊर कश्मीरियों, नौजवानों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मैं पहले जो ये मुखालिफ कैंपेन कर रहे हैं, मैं दो चीज़ों की सफाई पेश करना चाहता हूं। पहले बाकी बातों से पहले ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। लेकिन जो मैं आपको अब वाज़े करना चाहता हूं कि 1948 में दो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन थी। उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी दुनिया, उन्होंने कश्मीर के लोगों को हक दिया था कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन में कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। मैं आज आपके सबके सामने ये वाज़े करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, मुझे पूरा अल्लाह पे ईमान है कि जितनी कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। अल्लाह ने आपको वो हक देना है। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद ये मैं आज आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। मेरे कश्मीरियों, ये जदोजहद ये जो कश्मीर के लोगों ने अपनी आजादी की जदोजहद 100 साल से भी पहले शुरू की थी, डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। ये बड़ी पुरानी जदोजहद है। तो जिस कौम ने इतनी कुर्बानियां दी हो अपनी आजादी के लिए, उस कौम को हमेशा हक मिलना चाहिए कि जो वो चाहे, जो वो कौम चाहे, ये फैसला वो कौम करेगी।
ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। अब दूसरी चीज, अभी से ही बातचीत शुरू हो गई है कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। नौजवानों, आप तो शायद छोटे हो, जब बुजुर्गों को पता होगा, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे जब मैच खेले जाते थे तो अपने अंपायर होते थे। हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। तो जब भी किसी ताकतवर टीम के खिलाफ जब खेलने जा रहे होते थे तो जिन टीमों को डर होता था कि मैच जीतेंगे नहीं, वो पहले से शुरू हो जाते थे कि अंपायर हमें मैच हरा देंगे। ये मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम नून लीग, जिन्होंने आज तक कोई चीज ईमानदारी से की नहीं, वो अभी से शुरू हो गए हैं कि जी धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, नून लीग की हुकूमत, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी पसंद की, तो धांधली हम करेंगे। मैं एक आप सबको वाकया बताऊं कि मैं अपनी क्रिकेट शुरू की स्कूल में और फिर जिमखाना क्लब लाहौर का एक बड़ा पुराना क्लब है। तो उधर जिधर हम क्रिकेट खेलते थे, एकदम हमें नजर आया एक बड़ा शौकीन आदमी, मोटा साहब, मैच खेलने आ गया और वो जिमखाना क्लब में आ गया। उसका नाम था नवाज शरीफ। अब ये मैं आज आपको इस जलसे में सच बात बता रहा हूं, और ये जो उन दिनों में जिमखाना में मैच खेलते थे वो सारे आपको मेरी तायद करेंगे। अब जनाब नवाज शरीफ मैच खेलने आ गया। पहले तो बेचारे जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसी तरह की क्रिकेट थी, लेकिन ये बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो तब जब मैच खेलने आता था तो अपने अंपायर लेके आता था ग्राउंड में। एक अंपायर डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अंपायर कमिश्नर। जब आउट होता था वो नो बॉल कर देते थे। तो तब से नवाज शरीफ को और नून लीग को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। इनके लिए अच्छी अंपायरिंग तब है जब इनके अपने अंपायर खड़े हों। और आपको यह भी पता होगा कि क्रिकेट की 200 साल तारीख में 200 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है। कौन इस 200 साल तारीख में न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट की दुनिया में लेके आया? पाकिस्तान वो मुल्क था और उसका तब कप्तान आज आपके सामने खड़ा है। हम वो मुल्क थे जिसने दुनिया में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर लेके आए, और किसके खिलाफ? उस वक्त की नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी वेस्ट इंडीज। उनको हराना तो बड़ी बात थी, इज्जत से हारना बड़ी बात थी। उनके खिलाफ वो इतनी तगड़ी टीम थी। उसके खिलाफ 1986 में पहली दफा पाकिस्तान में हमने न्यूट्रल अंपायर टेस्ट क्रिकेट में लेके आए, और आज दुनिया में, सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। तो हम 1 साल से लगे हुए हैं कहने सारी ऑपोजिशन की जमातों को कि आओ हमारे साथ बैठ के इलेक्शन सिस्टम की इस्लाहत करो।
ताकि इलेक्शन हमारे मुल्क में ऐसे हो कि जो हारे तो वो मान जाए हार। 1 साल से इनको दावत दे रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज को, कोई नहीं आता। हमने तजवीज दी उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, ये नया ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इससे क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ एक बटन दबाया और रिजल्ट आ गया। ना कोई आपको तकलीफ करनी पड़ती है कि डब्बे भरे जाएंगे, ना कोई डब्बे चोरी हो जाएंगे, ना कोई डबल स्टैंप करेगा। ये टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल है कि एकदम रिजल्ट आ जाता है। तो हम 1 साल से लगे हुए हैं, सुनते नहीं बात। और जब इलेक्शन आने लगा तो आप कहते हैं कि जी धांधली होगी। देखें मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इस कौम ने एक अजीम कौम बनना है इंशाअल्लाह। ये मुतमईन हो जाए कि इस कौम में जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं। अब मैं ये आपका सारा इलाका आधा घंटा गाड़ी में आ रहा था, इस इलाके में अगर हम सिर्फ थोड़ी मेहनत कर लें तो जिस तरह का टूरिज्म से यहां पैसा आ सकता है, जो रोजगार मिल सकता है, खूबसूरत इलाका है। हम जब 2013 में पहली दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा तबाह हो चुका था। जो वॉर ऑन टेरर थी, किसी और की जंग, अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, तबाही मच गई पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा जिस सूबे के अंदर तबाही आई वो पख्तूनख्वा था। हम जब आए 500 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, बम धमाके थे, रोजगार खत्म हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो 2013 और 2018 के बीच में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने अभी चंद महीने पहले अपनी रिपोर्ट शाया की है। जिस सूबे में, सारे पाकिस्तान में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो 2013 और 18 में पख्तूनख्वा सूबा था, जिधर सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी। वो सूबा जिधर सबसे ज्यादा तबाही मची थी। और उन्होंने 3 चीजें कही। एक कि गुर्बत सबसे उस सूबे में कम हुई तेजी से। दूसरा, अमीर गरीब में फर्क कम हुआ, यानी कि नीचे से लोग ऊपर आ गए। और तीसरी चीज कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर जिस सूबे ने सबसे ज्यादा खर्च किया, ह्यूमन डेवलपमेंट जो सबसे ऊपर गई वो पख्तूनख्वा की थी। इसलिए पख्तूनख्वा के लोगों ने 2013 में तो कोalition गवर्नमेंट थी, 2018 में 2/3 अक्सरियत से उन्होंने तहरीक इंसाफ को जिताया। वो सूबा जो एक बार के बाद दूसरी दफा वोट नहीं देता किसी पार्टी को, उसने 2/3 अक्सरियत से जिताया। तो आजाद कश्मीर के लोगों, मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि मैं आजाद कश्मीर में गुर्बत कम करूं, लोगों को गुर्बत से निकालें। और हमने जो प्रोग्राम किया, एहसास का प्रोग्राम, अभी फहीम ने आपको बताया भी कि एहसास का प्रोग्राम ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है गुर्बत कम करने का। इंशाअल्लाह 2 प्रोग्राम हमारे चलेंगे। एक एहसास का प्रोग्राम जिसके अंदर इंशाअल्लाह दिसंबर तक
जो 40% निचला तबका इस मुल्क का, पाकिस्तान का और आजाद कश्मीर का, इनको हम सब्सिडाइज करेंगे खाने पीने की चीजों में, दाल, आटा, घी, चीनी, जो आम आदमी की खाने पीने की चीजें हैं। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, डेटा बन गया है, डेटाबेस बना लिया हमने। दिसंबर तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि एक आम आदमी किसी भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा, किसी भी छोटी दुकान में, वो बता देंगे सबके, हर पाकिस्तान में दुकानें हैं, परचून की दुकानें, उधर अपना कार्ड देंगे, तब तक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, वो आपको खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेंगी वहां जाके। दूसरा कामयाब पाकिस्तान, ये एक और प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा? इसमें 40% जो निचले खानदान है, गरीब खानदान, हर खानदान के एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी, उस खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा। हेल्थ कार्ड का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, यानी सारे खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सको। तीसरी चीज, उस खानदान में एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा दिया जाएगा कि अपनी दुकान खोले, अपनी टूरिज्म डेवलप करे, कुछ भी। एक फर्द को कर्जा दिया जाएगा, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो हुनर सीख सके, वो कमाई कर सके। तो ये 500 अरब रुपया हमने इस प्रोग्राम के लिए, कामयाब पाकिस्तान के लिए दिया है। वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा महीने तक। और आखिर में मेरे कश्मीर के लोगों, ये याद रख लें कि पिछले 10 साल वो दोनों हुकूमतों को देख लें और ये हमारा दौर देख लें। अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। क्या 10 सालों में सारी दुनिया में कश्मीर का किसी ने नाम लिया? क्या यूनाइटेड नेशन में जाके किसी ने तकरीर की? क्या किसी ने बाहर इंटरव्यू दिया? वो तो बड़ी दूर की बात है। वहां जनाब नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर 9 बच्चों को पैलेट गन से अंधा कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, और यहां जनाब शादियों पे बुलाया जा रहा है। और सुने, साफ चली डीजे बटने से तुम कमजोर हो गए हो काफी। अच्छा सुने, मिन्नते करके शादी पे बुलाया है कि मोदी साहब मेरे घर आ जाओ, बड़ी रौनक होगी आपके आने से। वो पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हर जगह दुनिया में जिधर वो जाता था कहता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और ये मिन्नतें कर रहा है कि हमारी जी शादी पे आ जाओ। उधर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है। लेकिन जी यहां वो बरकत दत्त, बहुत बड़ी सहाफ़ी है हिंदुस्तान की, वो अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो जनाब नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग की नरेंद्र मोदी से। लेकिन आगे सुने, आजकल तो बड़ी फौज की तारीफें हो रही हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन उस मीटिंग में वो क्या कहती है? उस मीटिंग में कहती है वो बरकत दत्त कि नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग इसलिए की कि अपनी फौज से, पाकिस्तानी फौज से डरा हुआ था।
फिर हिंदुस्तान जाता है, वह हुर्रियत कश्मीरी लीडर से नहीं मिलता कि मोदी साहब नाराज ना हो जाएं। तो इन लोगों ने ये जरा पीछे जब आपसी तकरीरें करते हैं यहां, इनसे पूछे तो सही कि अपने 5 साल में आपने क्या किया। और उधर तो पूछे ही ना वो जरदारी का। जरदारी को पैसे गिनने में वक्त मिलता तो वो कश्मीर की बात करता। इसलिए इंशाल्लाह आपकी आवाज आपके लिए हाँ, कश्मीर कमेटी पे सुना है एक कोई डीजल था कश्मीर कमेटी में। अच्छा छोड़े उनको, छोड़े उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर फोरम पे अभी भी मैंने उठाया, बाहर साफियों से, दुनिया के मुल्कों के सरबराहों से, हेड्स ऑफ स्टेट से, बरतानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, सबको मैंने टेलीफोन कर करके मुलाकातें करके बताया कि कश्मीर पे कितना जुल्म हो रहा है। आगे भी करूंगा, यूनाइटेड नेशन में बात करूंगा, मीडिया पे करूंगा और करता हूं। सिर्फ दुनिया को यह बताने के लिए कि जो कुर्बानी हमारे कश्मीर के लोग दे रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान कौम उनके साथ होगी। इंशाल्लाह मुसलमान दुनिया उनको भी साथ करेंगे। और मैं आज खास तौर पे एक तो अली गिलानी जो इस वक्त जेल में है मकबूजा कश्मीर में, उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूं, उनकी जद्दोजहद को। और दूसरा यासीन मलिक, आज से 16 साल पहले जब जलजला आया था, जब आजाद कश्मीर में जलजला आया था, तो मेरे साथ यासीन मलिक हम सारे इलाकों में गए। कश्मीर से वो पैसे लेके आया था और यासीन मलिक ने सारे लोगों के अंदर मुतासरीन में पैसे बांटे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज हम इस जलसे से यासीन मलिक आपको पैगाम दे रहे हैं, हौसला ना हारना। अल्लाह कुरान में कहता है ईमान वाले लोगों के लिए जो सब्र करते हैं मुश्किल वक्त में, सबसे अल्लाह को जो इंसान में अच्छी, उसके किरदार में जो सबसे अच्छी सिफ्त लगती है, मुश्किल वक्त पे सब्र करना। यासीन मलिक थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह का एक वादा है। कुरान में वो कहता है हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। इंशाल्लाह आसानी आने वाली है, इंशाल्लाह आसानियां आने वाली हैं। और फिर से सारी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान और कश्मीर की कौम दुआएं कर रही है आपके लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। और हमारा ये ईमान है कि आपको वो हक मिलेगा जिसके लिए इतनी कुर्बानियां आपकी कौम ने दी, और हक ये कि आप खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। जिंदाबाद कश्मीर।